नमस्कार फ्रेंड्स, बीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है फ्रेंड, वह बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। खास करके 67वीं बीपीएससी या 68वीं बीपीएससी या भविष्य में कभी भी बीपीएससी की अगर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं फ्रेंड आप लोग का रियल कॉपी शेयर करने वाला हूँ। जो कॉपी नीतीश कुमार, जिनका 25वां रैंक आया था 63वीं बीपीएससी में और वह भी वर्तमान में एसडीएम है, तो उनका मैं आपको जीएस पेपर 1 का पेपर आप लोग का साथ शेयर करने वाला हूं। और जब मैं इस पेपर को एनालिसिस कर रहा था फ्रेंड, तो मुझे इनके एक पेपर में इनका जो प्रश्न पत्र है उसके उत्तर में मुझे एक खास चीज़ नज़र आया, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, जो ओरिजिनल पेपर होता है वह कुछ इसी प्रकार से होता है। यहाँ पे सारे डिटेल्स लिखे रहेंगे और उसके बाद क्या आपने स्कोर किया है, किस प्रश्न से कहाँ तक, वो यहाँ पे चीज़ें दी रहेगी। इनके बाद इनका अगर स्कोर देखें जीएस पेपर 1 में, तो जीएस पेपर 1 में इन्होंने 190 नंबर स्कोर किया है और जीएस पेपर 2 में इन्होंने 160 नंबर स्कोर किया है, जो बहुत ही अच्छा स्कोर माना जा सकता है फ्रेंड, आउट ऑफ 300। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि इसमें 3 खंड होता है, खंड 1, खंड 2 और खंड 3। खंड 1 में आपको बिहार के कला संस्कृति एवं इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड 2 में आपको करेंट अफेयर से जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं उससे प्रश्न पूछे जाते हैं और खंड 3 में आपके मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्होंने जो शुरुआत किया है वह खंड 3 से शुरुआत किया है फ्रेंड। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आराम से देखिए, धैर्य से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे एक अच्छा स्कोर किया जा सकता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने से या आपको बहुत चीज़ें पता हो, इससे आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। आप चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और वह कहाँ से सीखा जा सकता है, तो वह टॉपर के कॉपी से सीखा जा सकता है। तो खंड 3 से इन्होंने शुरुआत किया है और इसमें जो अगर प्रश्नों की लेवल की बात करें मैथ के, तो बहुत ही ईजी होते हैं, डाटा ये सब का प्रश्न होता है। तो इन्होंने देखिए क्या किए हैं, प्रश्न काफ़ी सिंपल है, अगर इसको चाहे तो 1-2 लाइन में भी सोल्व किया जा सकता है, लेकिन इन्होंने इसको थोड़ा सा विस्तार में लिखा है ताकि जो एग्जामिनर है उसको भी देखने में अच्छा लगे और चीज़ें थोड़ी स्पष्ट लगे। तो इन्होंने क्या किया है कि चीज़ों को बारीकी से और बहुत ही स्पष्ट मतलब लैंग्वेज में लिखा है, साफ़ सुथरी लैंग्वेज में लिखा है। और उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से इन्होंने इसका पूरा डिस्क्राइब किया है, व्याख्या किया है। चाहे तो इसको 1 लाइन या 2 लाइन में भी बनाकर रखा जा सकता है। तो इसका मैं आप लोग को क्वेश्चन शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, तो वहाँ से जा करके आप क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, साथ में आप इनका आंसर भी देख लीजिएगा। तो यहाँ से हम स्किप करते हैं और चलते हैं हम पहले खंड 1 पे। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड मैं आप लोग के साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहूँगा। जो भी छात्र बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वह एक ऑनलाइन माध्यम में कहीं से पढ़ना चाह रहे हैं, कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश वह कोचिंग ऑफलाइन माध्यम से नहीं जुड़ सकते हैं, तो बीपीएससी के लिए अभी सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है और मुझे जो लगता है वह अनअकैडमी है फ्रेंड। पहली बात तो यह है कि अनअकैडमी जितने भी पटना के जो टीचर हैं, मोस्टली टीचर को जो बीपीएससी की क्लास लेते थे उनको अभी अपने प्लेटफॉर्म पे मौका दिया है और वह अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं। तो पहली बात तो अनअकैडमी पर टीचर को लेकर के आपको शिकायत नहीं होगी। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ और सबसे मुझे इम्पोर्टेंट लगती है वह यह है कि आपको यहाँ पर आंसर राइटिंग का सुविधा मिलने वाला है। टेस्ट सीरीज तो आपको मिलेगा ही, टीचर लाइव क्लासेस आपको मिलेगा ही, नोट्स तो मिलेगा ही, साथ में यहाँ पर आंसर राइटिंग भी करवाया जाएगा। आंसर राइटिंग आपका चेक किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि हाँ आप ये चीज़ सुधार कीजिए। तो ये चीज़ बहुत बेहतर लगी। अभी जो अनअकैडमी की प्राइस थी वो बहुत ही कम थी, लेकिन फिलहाल अनअकैडमी का प्राइस है वो बढ़ने वाला है। और आप देख सकते हैं ओल्ड प्राइस 3000 है और बढ़कर प्राइस जो होने वाला है वह 4600 रुपये होने वाला है। यहीं पे 7200 वाला 8200 होने वाला है। तो अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको एक रेफरल कोड मांगा जाएगा जब आप बाई कीजिएगा, तो वहाँ पे आप कन्हैया 10 डाल सकते हैं। कोई भी कोड यूज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस कोड को यूज करने से भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन खास बात इस कोड का यह है फ्रेंड कि हर कोड यूज करने पर उसके जो ऑनर होते हैं जिसका यह कोड होता है उनको कुछ कैशबैक दिया जाता है। तो मैं उन्हीं पैसों में से आपको 5% आपके पेटीएम, फ़ोनपे, जहाँ पे भी हो सके मैं आपको शेयर कर दूंगा, क्योंकि जो भी कैशबैक आएगा अगर उससे आपको कोई बेनिफिट हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप इस कोड को यूज़ कीजिएगा। तो इस कोड को यूज़ करने के बाद आपको हमें मैसेज करना है इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैं आपको जहाँ कहिएगा वहाँ पर मैं पैसे शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, जो पहला प्रश्न इन्होंने लिखा है वह लिखा है
गांधी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों की महत्ता पर वर्णन करें। प्रश्न नंबर 1 है, गांधी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों की महत्ता पर वर्णन करें। तो इन्होंने क्या लिखा है, जो भूमिका, पहले प्रश्न को कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में, भूमिका, उसके बाद उसका मेन बॉडी और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन। तो सबसे पहले इनका भूमिका देखते हैं। तो भूमिका इन्होंने लिखा है, गांधी के विभिन्न विचारों के समेत सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचार वर्तमान समय में भी थोड़े बहुत अंतर के साथ आज भी प्रासंगिक हैं। इनके विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचार निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले जो मुझे लगा वह यह लगा कि इन्होंने भूमिका को आज के जीवन से रिलेटेड करके प्रेजेंट करने की कोशिश किया है। गांधी भारत के आज़ादी के समय एक महान हस्ती थे। उस समय उनकी बातों को या उनके विचारों को आज के जीवन में क्या महत्व है, इनको इन्होंने यहाँ पे रिलेट करने की कोशिश की है। जिससे क्या होता है फ्रेंड, जो आपका आंसर राइटिंग है वह और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है जब आप उसको वर्तमान की चीज़ों से रिलेट करते हैं। जैसे आपका इतिहास किस लिए पढ़ा जाता है कि हम पिछले चीज़ों से आज के चीज़ों को सीखें, वही चीज़ आपको करना है। आपको क्या करना है फ्रेंड, आपको जो आंसर राइटिंग है उसको वर्तमान से रिलेटेड करना है। इससे क्या होगा, आपका आंसर इफेक्टिव होगा। तो दूसरी जो चीज़ मुझे लगी है फ्रेंड कि इन्होंने अपने आंसर को पॉइंट बाय पॉइंट लिखने की कोशिश की है। इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होते हैं उनको मतलब पढ़ने में आसानी होता है और जो आपका आंसर है वो बहुत इफेक्टिव लगता है। होता यह फ्रेंड कि उनके पास बहुत से आंसर होते हैं, कई बार वो पूरे पेपर को पढ़ भी नहीं पाते। अगर मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा आंसर शीट रखा जाए जिसमें 25 से 30 लाइन का एक आपका पैराग्राफ रखा जाए और दूसरे आपके पास 3 से 4 लाइन का पैराग्राफ रखा जाए, तो आप किसे पढ़ना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है कि 3 से 4 लाइन का जो पैराग्राफ है उससे ही पढ़ना पसंद करेंगे। इसलिए कोशिश आपको यह करना है कि पहली चीज़ तो आपको भूमिका को आपके वर्तमान से जोड़ना है। दूसरी जो चीज़ है वह यह है कि आप कोशिश कीजिए मैक्सिमम डायग्राम प्रयोग करने का, और दूसरा अगर डायग्राम प्रयोग करने वाला प्रश्न नहीं है तो वहाँ पे आप यह प्रयोग कीजिए कि आप चीज़ों को कम से कम पॉइंट बाय पॉइंट लिखें। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने धर्म एवं राजनीतिक में उनका क्या विचार था, इसको पॉइंट बाय पॉइंट, यानी सारी चीज़ों को, सांस्कृतिक उनका क्या विचार था उसको इन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखने की कोशिश की है। तो ये चीज़ आपको करना है। उसके साथ अगर देखें फ्रेंड तो इन्होंने क्या लिखा है, इनका देखिए लास्ट में इन्होंने पहले नंबर भूमिका को वर्तमान से जोड़ा। दूसरी जो चीज़ किया इन्होंने मेन बॉडी में वह यह किया कि चीज़ों को इन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट लिखने की कोशिश की, जिससे एग्जामिनर को थोड़ा इनका जो प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर है वह बहुत ही अट्रैक्टिव लगा होगा। तीसरी जो चीज़ इन्होंने की वह यह कीजिए कि निष्कर्ष में इन्होंने यह बताया कि उनके जो विचार थे या उनकी जो सोच थी उनका क्या महत्व था। जैसे देखिए निष्कर्ष इनका पढ़िए। निष्कर्ष पहले नंबर आप छोटा लिखने की कोशिश कीजिए और भूमिका को आप छोटा लिखने की कोशिश कीजिए। बाद में जो आपका मेन बॉडी है उसमें आप चीज़ों को विस्तार से लिखने की कोशिश कीजिए। तो इनका जो आपका निष्कर्ष है वह देखिए, समग्रता कहा जा सकता है कि गांधी के विचार उनके मृत्यु के 70 साल बाद भी उसी रूप में प्रासंगिक हैं। इसी कारण यह भारत न केवल बल्कि विश्व गांधी के विचारों को अपनाकर प्रगति कर रहे हैं। यानी कि एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप अपने आंसर को हमेशा ख़त्म करेंगे। कभी भी आपका जो अप्रोच होना चाहिए निष्कर्ष में वह निगेटिव नहीं होना चाहिए। किसी न किसी प्रकार से अगर कोई निगेटिव उत्तर मांग भी रहा है तो आपको निगेटिव और पॉजिटिव दोनों का आपको बैलेंस लेकर के चलना। हमने इनके आंसर में यही देखा प्रश्न फ्रेंड कि इन्होंने मोस्टली रूप से उस प्रश्नों को चूज किया जो पॉइंट बाय पॉइंट लिखे जा सकते थे, और दूसरी चीज़ इन्होंने अपने उत्तर को मोस्टली रूप से पॉइंट बाय पॉइंट लिखने की कोशिश की और इन्होंने चीज़ों को वर्तमान से रिलेटेड करने की कोशिश की। तो इसका आप लोग पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम पे जा करके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अनअकैडमी का कोर्स अगर आप बाई करना चाहते हैं और आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर से ज़रूर जवाब दूंगा। और भी कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन और आंसर आप दोनों जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए और खुद से एक बार इस पेपर को एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए। टेक केयर, धन्यवाद।